रिटर्निंग कस्टमर लाने की ये स्ट्रेटजी जो इंडियंस ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, जबकि दुनिया भर के लोग आजकल अलग अलग तरीके की मार्केटिंग ट्रिक्स यूज करते हैं ऐसा करने के लिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों ही ट्रिक्स को। पहले बात करते हैं बाहर कंट्री की, जहां अगर आप केक खरीदते हो तो आपको मिलता है साथ में एक कार्ड। उस कार्ड पर 7 या 9 सर्कल बने होते हैं। हर बार केक खरीदने पर उस सर्कल के ऊपर एक स्टैंप लगता है और पूरे सर्कल के स्टैंप को फिल करने के बाद आपको मिलता है एक केक एक्स्ट्रा या कोई डिस्काउंट या फिर कोई रिवॉर्ड। ये ट्रिक हमारे दिमाग के साथ खेली जाती है, जहां पर दिमाग को कोई भी आसान चीज जो डेली लाइफ से रिलेटेड है उसे वो अधूरा नहीं छोड़ता। इसीलिए हम जब भी रोड पर एक पत्थर को देखते हैं तो उसे हम लात मारते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान काम है, उसमें हमें मजा आता है। सेम इसी तरीके से हमें उस केक के उस कार्ड को फुल करना होता है, क्योंकि दिमाग को वो चीज आसान लगती है और उसमें मजा भी आ रहा होता है, क्योंकि रिवॉर्ड मिलने का एक चांस भी होता है। और इसी वजह से हम बन जाते हैं उस कंपनी के रिटर्निंग कस्टमर। तो अब बात करते हैं इंडियंस के बारे में। इंडियन ने कैसे स्ट्रेटेजीज यूज की बहुत पहले ही रिटर्निंग कस्टमर बनाने की। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक न्यू शहर में शिफ्ट हुए और आप गए हो अपने राशन का सामान लाने के लिए। आपने ढेर सारा सामान खरीदा और आपका बिल बन गया है 520 रुपया, लेकिन आपके पास सिर्फ 500 की नोट है। तो आप उससे कहते हो कि मैं आपको थोड़ी देर में आके पैसे देता हूँ, या फिर वो दुकानदार ही आपसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप बाद में पैसे दे देना, या फिर ये पैसे छोड़ ही दो, कोई बात नहीं, टोटल बिल 500 का बना दिया और आपको सामान भी दे दिया। अब अगली बार जब कोई सामान लेने आप जाते हो तो आपको किसी और दुकान में जाने का मन ही नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि उस आदमी का व्यवहार अच्छा है, वो आपको डिस्काउंट देता है, आपकी उधारी माफ कर देता है, और इसी तरीके से आप उसके रिटर्निंग कस्टमर बन जाते हो सिर्फ 5% से भी कम के डिस्काउंट पर। ना कोई स्टैंप ना कोई कार्ड। ये होती है इंडियन वाली मार्केटिंग, जहां लोग कार्ड से नहीं बल्कि दिल से वापस आते हैं।